की घटा छाई, ये देख के दिल घूमा घूमा की झूमा। घूमा फिर झूम भी लिया। हेलो जी। तो देखिए, मौसम सावन का मौसम है। सावन में वैसे भी भगवान शिव को बारिश बहुत पसंद है, तो रिमझिम बारिश शुरू है। मौसम पता नहीं, देखो कैसा होता है। तो जा रहे हैं हम कहीं, तो देखो पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। आपको ले चलेंगे वहाँ, अगर पहुंच गए तो। ये जो रास्ते हैं पहाड़ों के, जो भी रास्ते, ये सारे रास्ते हैं, तो ये मेरे इतने नपे हुए हैं, इतना आना जाना, करीब 30 साल से ज़्यादा मुझे हो गए हैं इधर पहाड़ों में, इन रास्तों में चलते चलते। तो यहाँ के हर मोड़, हर ब्रेकर, हर कोई छोटा छोटा गड्ढे, जो भी तरह तरह के और अलग अलग तरह के पेड़, तो ये मुझे ना बाय हार्ट ऐसे याद है कि भाई अब वो आने वाला है, अब वो आने वाला है, इस तरह से सब कुछ याद रहता है। तो कभी कभी तो मैं ये भी कहता हूँ अपने आप से, अगर मैं आंखें बंद करके गाड़ी चलाऊं तो भी मैं आराम से कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा वैसे भी, पर जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाऊंगा। एक बार मैंने कोशिश करी थी दिल्ली में भी जाने की, दिल्ली के रास्तों को नापने की, पर वहाँ ना रास नहीं आई दिल्ली की लाइफ। और 3 महीने के अंतर्गत दिल्ली ने मुझे वापस भेज दिया अपने पहाड़ों में। बारिश नहीं होगी। धूप आ गई है सुंदर सी। होपफुली बारिश नहीं होगी और हम पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं। एंड लुक एट दिस। These are the awesome women of पहाड़। खिलखिलाती धूप निकल गई है और हम यहाँ एकदम से बीच में इसलिए रुक गए हैं। नहीं अभी हम पहुँचे नहीं हैं जहाँ हम जा रहे हैं, बट हम रुक गए हैं क्योंकि भुवन जो है वो घर से पानी नहीं लेके आया है। और उसका पानी ना लाने का भी एक कारण है, क्योंकि एक जगह है जहाँ का पानी उसे बहुत पसंद है। तो whenever we come this side, he brings empty bottles and he goes and fills up the water. तो ये जो जगह है ये एक बहुत पुराना नौला है। और नौले क्या होते हैं पहाड़ में, जो वो स्प्रिंग वाटर होता है जो कि जंगल से, पेड़ों से रिस रिस के आता है, उसका एक तरीके का घर होता है। और पहाड़ में नौलों को बहुत ही पूजनीय स्थान भी दिया गया है। कभी किसी की शादी होती है तो नए जो दूल्हा दुल्हन आते हैं वो ज़रूर जाके नौले में जाके पूजा की जाती है। और जो पुराने नौले अगर हम कभी आपको दिखा पाएंगे तो उनमें तो विष्णु की मूर्ति की स्थापना भी की जाती थी। तो एक तरीके का मंदिर का दर्जा इन नौलों को दिया गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी हमारे सारे एलिमेंट्स थे, मतलब उन सबको हम कितना संरक्षण के लिए हमने एक ऐसा स्थान दे दिया था जिससे कि हम उसकी वैल्यू करें, उसको कंजर्व करके रखें, उसकी वेस्टेज ना करें, पानी की वेस्टेज ना हो। तो जो ये सोच थी पहले पहाड़ों में और इवन मैदानी इलाकों में इस तरह की सोच थी, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो हम अब खोते जा रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें। ये जो नौले हैं दे आर मोस्टली शेप्ड लाइक स्टेप वेल। और जो जो इसमें चिनाई हम कह सकते हैं जो होती है, वो
पोरस होता है, जो पत्थर होता है वो पोरस होता है, तो जो पानी है वो वहीं से रिस रिस के आता है और वहीं पे रहता है. इट्स नॉट सीमेंटेड. वाह, मज़ा आ गया. तो आज हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह. एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर हिस्ट्री, बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट most of us don't even know about its existence. I'm talking about the temple that you can see behind me. This is Katarmal Surya Temple. ऐसे तो भारत में कुछ गिने चुने ही सूर्य टेम्पल हैं, और सबसे फेमस जो हम सभी मोस्टली जानते हैं दैट इज़ कोणार्क टेम्पल इन पुरी. But most of us don't know that this is the second most important Surya temple in our culture, in our history. ये जो temple था, this was built around between actually 9th to 11th century. There are no certain evidences of its exact period of construction. तो ये उस समय का बना हुआ temple है. This was built by the Katyuri dynasty. So Katyuri dynasty के एक राजा थे, राजा कटारमल, जिन्होंने ये इस टेम्पल का निर्माण किया, और उन्हीं के नाम से इस टेम्पल का नाम भी पड़ा. बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जुड़ी हैं इस टेम्पल के साथ. उत्तराखंड देवभूमि तो मानी ही जाती है, तो बहुत पौराणिक समय में, जो पुराने ज़माने में जब यहाँ ऋषि मुनियों का वास होता था, तो उस समय द्रोणागिरी पर्वत के इलाके में कुछ ऋषि मुनि तप कर रहे थे, और उनको डिस्टर्ब करने के लिए एक राक्षस आ पहुँचा, एक असुर आ पहुँचा. तो उस असुर से अपना पीछा छुटाने के लिए उन सब ऋषियों ने आकर यहाँ नीचे जो कोसी नदी है, उस कोसी नदी पे तपस्या की. उनकी तपस्या से खुश होकर सूर्यदेव प्रकट हुए, और उन्होंने उस असुर से उन मुनियों का पीछा छुड़वाया, और उन्होंने अपना एक जो रूप है वो यहाँ पे जो बड़ का एक पेड़ था उसमें उन्होंने अपना एक छोटा सा रूप छोड़ दिया. उसी रूप की पूजा की गई इस मंदिर में. इस मंदिर का निर्माण हुआ, और इसी कारण से इस मंदिर को बड़ आदित्य भी कहा जाता है. आदित्य मतलब सूर्य, बड़ मतलब बड़ का पेड़, तो बड़ आदित्य भी कहा जाता है. ऐसा भी कहा जाता है कि सारे देवी देवता यहाँ आके सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं. साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मंदिर का, कि अगर आप इसका टॉप देखेंगे, इस मंदिर का जो शिखर देखेंगे, तो वो शिखर है नहीं, वो शिखर मंदिर के सामने ही आंगन में रखा हुआ है. दिस टेम्पल वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन वन नाइट, जस्ट ओवरनाइट इट हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड. एंड आई एम श्योर राजा कटारमल ने अपनी पूरी सेना लगा दी होगी उस कंस्ट्रक्शन में. बट हुआ क्या कि सुबह, जैसे ही सुबह होने वाली थी, तो बाकी सभी मंदिर, बाकी सब कुछ बन गया था, बस जो मेन टेम्पल है उसका शिखर रखना बाकी था. पर क्योंकि सुबह हो गई थी तो फिर आगे कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाया, कुछ बन ही नहीं पाया. तो आज अगर आप देखेंगे तो वो वही शिखर है जो मंदिर के आंगन में, मंदिर के सामने रखा हुआ है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने शायद पहले कभी पढ़ी थी, बट मुझे मालूम नहीं था, और क्लियरली भुवन को भी नहीं पता था, डिस्पाइट हिम कमिंग हियर सो मेनी टाइम्स. सो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग. 22 फरवरी और 22 अक्टूबर, ये 2 दिन साल में ऐसे होते हैं that when the sun rises from the east, the rays pass through this temple and go straight on the deity in the temple, in the main temple in the front. I mean, isn't that fabulous? The kind of architecture that has been designed and has been the kind of ideas that were put into building this place. It's amazing.
बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो कत्यूरी डायनेस्टी के रूलर्स रहे हैं, जो भी राजा महाराजा रहे हैं, बहुत शौकिया रहे हैं और दे वर लवर्स ऑफ आर्ट। तो उनके जो भी आप यहाँ पे अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आप जो भी कंस्ट्रक्शन देखेंगे टेम्पल्स का, यू विल सी दैट देयर टेम्पल्स हैव बीन बिल्ट इन स्टोन विद द हेल्प ऑफ मेटल क्लैम्प्स। 10th सेंचुरी की पोना राजा की एक बहुत ही सुंदर अष्टधातु की स्टैचू थी जो यहाँ से चोरी हुई। तो उसके बाद सरकार द्वारा सारे यहाँ पे जो सुंदर सुंदर निकाशी वाले डोर्स थे और स्टैचूज़ थे, हर मंदिर के ऊपर स्टैचूज़ लगे हुए थे बाहर, वो सभी निकाल के दिल्ली ले जाए गए। नाउ दे आर एट द दिल्ली नेशनल म्यूजियम एंड बट या दैट इज़ द थिंग, द कत्यूरी रूलर्स वर so fond of these intricate carvings on stone and on doors and on pillars. अभी भी उसके कुछ अंश यहाँ देख सकते हैं हम। तो जो ये मंदिर, इतने पुराने मंदिर हमारी जो संस्कृति को एक आगे बच्चों को आगे सिखाती है, बताती है, और हम जो इतने टूरिस्ट बन के और सारे पर्यटन को इतना आगे बढ़ावा देते हैं और हम सब घूमने आते हैं, देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा दिल को एक सुकून मिलता है ये सब चीज़ देख करके। अगर यही चीज़ अगर हमारे ना जिस तरह से इनको अगर संजो कर रखें इस प्रकृति की एक धरोहर को, क्योंकि ये एक धरोहर है प्रकृति में, ऐसी चीज़ें अब बनना मुश्किल है, कोई ना बना सकता है इन चीज़ों को, बनेंगी पर वो उनका एक एनर्जी अलग होगा। चीज़ें तो हो जाती हैं, बना दी जाती है, मोनूमेंट्स का रख रखाव अच्छे से कर दिया जाता है, पर उसके बाद क्या आगे क्या होगा, आने वाले अगर हम 100 साल या 50 साल 20 साल तक का आगे सोचें तो चीज़ें बहुत अच्छी सुधर सकती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। क्या कर रहे हो? मैं खंबा बन के खड़ा हूँ। देखो ना, मैंने ये होल्ड कर रखा है क्योंकि वहाँ पर खंबा नहीं है और वो बेचारा अकेला था, तो मैंने सोचा साथ निभा देते हैं उनका। वैसे ये भी देखना चाह रहा था कि भाई खंबा बन के कैसा लगता है।